नमस्कार, जय हिंद साथियों। सीजीपीएससी व सीजी व्यापम के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि सीजीपीएससी व सीजी व्यापम के लिए मोस्ट यूजफुल होगा। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं? ऑप्शन ए बस्तर, बी सरगुजा, या सी बिलासपुर, या डी रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं? तो याद रखिएगा, बस्तर के क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं। छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, या डी ऋग्वेद। तो कौन सा वेद में जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, या सी अजीत जोगी, या डी डॉक्टर रमन सिंह। तो सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना की थी। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी निधि, बी दलपत रामराव, या सी रेवाराम, या डी गोपाल मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलपत रामराव ने साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। साहित्य में दूसरी बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी निधि, बी दलपत राम, या सी रेवाराम, या डी गोपाल मिश्र। तो दूसरी बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है गोपाल मिश्र ने किया था, और पहली बार दलपत राव ने किया था। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोरिया, बी जसपुर, या सी रायगढ़, या डी सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट जो है सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ऑप्शन ए जसपुर, बी अबूझमाड़, सी मैनपाट, या डी चांपा। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अबूझमाड़ को कहते हैं। अबूझमाड़ जो है नारायणपुर जिले में है। ये भी मोस्ट याद रखिएगा इस पॉइंट को। अबूझमाड़ जो है नारायणपुर जिला में स्थित है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अबूझमाड़ किस जिले में स्थित है। तो नारायणपुर जिले में स्थित है। राज्य स्थापना के समय कितने संभाग थे? राज्य स्थापना के समय कितने संभाग थे? ऑप्शन में है 2, या 3, या 4, या 5। तो राज्य स्थापना के समय कितने संभाग थे? 3। और अभी वर्तमान में कितने संभाग हैं? याद रखिएगा 5 संभाग हैं। हल्बी बोली किस जिले की है? हल्बी बोली किस जिले की है? ऑप्शन ए कांकेर, बी जसपुर, सी सरगुजा, या डी बस्तर। तो हल्बी बोली जो है किस जिले की है? तो वो है बस्तर जिले की है। हल्बी बोली बस्तर जिले की है। शुष्क मिश्रित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सरगुजा में, या बिलासपुर में, या रायपुर में, या डी कोरिया में। तो शुष्क मिश्रित वन कहाँ पाए जाते हैं? बिलासपुर में पाए जाते हैं शुष्क मिश्रित वन। छत्तीसगढ़ का मैदान किस काल की चट्टानों का प्रदेश है? छत्तीसगढ़ का मैदान किस काल के चट्टानों का प्रदेश है? ऑप्शन ए में है कडप्पा शैल समूह, बी धारवाड़ शैल समूह, या सी आद्य शैल समूह, या डी गोंडवाना
शैल समूह। तो छत्तीसगढ़ का मैदान किस काल की चट्टानों का प्रदेश है? तो कडप्पा शैल समूह काल के चट्टान का प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़ का मैदान जो है। मैग्नीज छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? मैग्नीज छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन में है कोरबा, कोरिया, बिलासपुर या रायपुर। तो मैग्नीज जो है बिलासपुर जिले में पाया जाता है। और यूरेनियम की बात करें तो सरगुजा, और अभ्रक की बात करें तो जसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ही आ गया। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर या सरगुजा। तो यूरेनियम जो है आपको पहले ही बता चुका हूँ, सरगुजा जिले में पाया जाता है, याद रखिएगा सरगुजा जिले। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना की स्थिति में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? राजनांदगांव, दुर्ग या रायपुर या बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है दुर्ग है, याद रखिएगा दुर्ग। छत्तीसगढ़ का कम साक्षर जिला कौन सा है? बीजापुर, बस्तर या दंतेवाड़ा या कांकेर। कम साक्षर जिला तो कौन सा हो जाएगा? बीजापुर जो है कम साक्षर थे 2011 की जनगणना की स्थिति में। ज़्यादा साक्षर दुर्ग और कम साक्षर बीजापुर। चलिए नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किनके अथक प्रयत्नों से हुई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किनके अथक प्रयत्नों से हुई थी? ऑप्शन ए में है पंडित वामन राव लाखे, बी चंदूलाल चंद्राकर, सी BN खरे या डी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किसके अथक प्रयत्नों से हुई थी? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के अथक प्रयत्नों से हुई थी। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब हुआ? छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब हुआ? ऑप्शन ए 1984, बी 1982 या सी 1972 या डी 1970। तो छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण का प्रारंभ हुआ तो याद रखना 1972 में। 1972 में छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण प्रारंभ हुआ। गुंडाधर किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? गुंडाधर किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन ए भूमकाल, बी धमकाल, सी वीरकाल या डी भीमकाल। तो गुंडाधर किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? भूमकाल। भूमकाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बस्तर में, याद रखिएगा बस्तर में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? कंडेल सत्याग्रह महासमुंद या राजिम या धमतरी या कांकेर। तो कंडेल सत्याग्रह जो है छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में हुआ था, याद रखिएगा धमतरी जिले में जो है कंडेल सत्याग्रह जो हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में CBI का कार्यालय कहाँ खोला गया है? CBI का कार्यालय सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन ए बिलासपुर, बी भिलाई, सी रायपुर, डी दुर्ग। तो CBI का कार्यालय कहाँ खोला गया है? भिलाई में खोला गया है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में CBI का कार्यालय जो है भिलाई में खोला गया है। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? 1863 ईस्वी, 1865 ईस्वी या 1864 या 1865 ईस्वी में। तो स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? 1862 को छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला 1862 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में बैना गीत किस समय गाए जाते हैं? बैना गीत ऑप्शन ए में है विवाह के अवसर पर, बी तंत्र साधना में, सी नांग पंचमी में या डी होली में।
तो बैना गीत जो है किस समय गाया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तंत्र साधना के समय। तंत्र साधना के समय जो है बैना गीत गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा माह व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है? छत्तीसगढ़ में कौन सा माह जो है व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है? ऑप्शन में है भादो, पुष, अगहन या कार्तिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्तिक। छत्तीसगढ़ में कार्तिक माह व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है, याद रखिएगा कार्तिक। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, बी राजनांदगांव या सी धमतरी या डी जसपुर। तो पाली जो है किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिले में स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली जो है कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का महातीर्थ किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का महातीर्थ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है सिरपुर, बी रतनपुर, सी राजिम, डी भोरमदेव। तो छत्तीसगढ़ का महातीर्थ किसे माना जाता है? राजिम को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का महातीर्थ राजिम को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में इज़्बा क्या है? इज़्बा याद रखिएगा। ऑप्शन ए बच्चों का खेल, बी एक विशिष्ट पकवान, या सी विवाह के समय की एक रस्म, या डी प्रसिद्ध त्यौहार। तो इज़्बा जो है बच्चों का खेल है। यह खेल बस्तर क्षेत्रों में लोकप्रिय, याद रखिएगा बस्तर क्षेत्र में इस खेल को खेला जाता है बच्चों द्वारा। इज़्बा एक याद रखना, इज़्बा बच्चों का खेल है। सूरजबाई खांडे छत्तीसगढ़ के किस जिले की निवासी हैं? ऑप्शन ए रायपुर, बी दुर्ग, सी राजनांदगांव, डी बिलासपुर। तो सूरजबाई खांडे जो है किस जिले की निवासी हैं? बिलासपुर जिले के निवासी हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये सूरजबाई खांडे हैं। यह भरथरी की लोक गायिका थी। इनका जन्म 12 जून 1949 को हुआ था तथा मृत्यु 10 मार्च 2018 को हो गया। याद रखिएगा इनका निधन हो चुका है। सूरजबाई खांडे भरथरी की लोक गायिका थी। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्व छेरछेरा कब मनाया जाता है? अमावस्या में, या कार्तिक में, या पौष पूर्णिमा में, या कुंवार में? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्व छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो याद रखना पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है, पौष पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सालवन का द्वीप कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सालवन का द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए जसपुर, बी बस्तर, सी रायपुर, डी कोरिया। तो सालवन का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर को सालवन का द्वीप कहा जाता है। याद रखना बस्तर सालवन का द्वीप। बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? कोई विद्रोह। बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? ऑप्शन ए साल, बी सागौन, सी पीपल, डी महुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साल। बस्तर के आदिवासियों ने साल वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था। यह विद्रोह जो है 1859 में हुआ था, 1859। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।